मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। बूंद सागर में मिल जाए, मन है परमात्मा का अंश। जब वो प्रभु से मिल जाता है तो सब इच्छाएं, चाहनाएं सब समाप्त हो जाती हैं। कल यहां तक हुआ था, बताया ना, जब बूंद सागर में मिल गई, मन की उत्पत्ति कहां से है? तुम्हारे शरीर की है मन की उत्पत्ति। जब ये मन तुम्हारा परमात्मा से मिल गया तो अब फिर इस मन में कोई बात आएगी, कोई चाहना, इच्छा कोई होगी नहीं होगी, समाप्त हो जाएगी। ये कब तक है? जब तक मन परमात्मा से नहीं मिलता। अब उसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे सामने कोई मरेगा भी, फिर भी तुम्हें क्षोभ नहीं होगा। हर वक्त हंसी, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी। भक्त की इतनी जुड़न है प्रभु से, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। क्या बोला कि अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो वो तुम्हें उसका जरा सा भी क्षोभ नहीं होगा, आभास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा मन उस तरफ गया ही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं। कैसे? जैसे आप किसी को मोबाइल में लाते हैं और आपसे उसकी बात हो रही है, भगवान से आपकी बात हो रही है। अब दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपको 50 बार फोन करे और आपका फोन इंगेज है परमात्मा से, तो क्या उसकी सूचना, उसका दुख आपको लगेगा? जब आपसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, जब आपका फोन बिजी आ रहा है परमात्मा से, तो कोई व्यक्ति आपको क्या दुखी कर पाएगा? इसी तरीके से जब यहां ये पता लग गया मौत है ही नहीं, मौत को क्या बोला गया है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। चेंज ऑफ ड्रेस मतलब तुम्हारा ये शरीर चेंज होकर के किसी दूसरे शरीर में कहीं जा करके उत्पन्न हो गया। चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस, पता बदल गया। इसीलिए तो जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चल बसा, यहां से चला और कहीं जाके बस गया। नष्ट कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, चेंज होती है। कैसे? आप देखो, शरीर आपका मर गया तो मरने के बाद में उस शरीर को आप यहां पर जला देते हो या मट्टी में दफन करते हो या गंगा जी बहा देते हो। एक तीन क्रिया होती है। अब तुमने कोई क्रिया किया, मट्टी में तुमने उसको जो है दफन कर दिया या जला दिया, हर चीज में राख बचती है। अब राख बची, एक मुट्ठी राख बची, उस मुट्ठी राख को तुम क्या करते हो? नदी में प्रवाह कर देते हो। चाहे शरीर प्रवाह करो, चाहे नदी में, चाहे धरती में डाल दो। वही पानी जो राख आपने बहाई, वही जल आपके खेतों में जाता है, वही जल खेतों में जाता है और खेत में जाकर के फिर अनाज उत्पन्न करता है, शक्ति देता है। फिर उसी से निराकार से साकार हो जाता है। आप जो अन्न खाते हो तो अन्न खाने पर ही तो आपके अंदर शक्ति आती है और वीर बनता है। लड़का कहां से पैदा हो जाता है? लड़की कहां से पैदा हो जाती है? एक बूंद ड्रॉप से लड़का लड़की पैदा हुई। वो एक बूंद ड्रॉप आया कहां से? जो आपने अन्न खाया उसकी शक्ति मिली। तो वो शक्ति से तो क्या हुआ? ये क्या है? ये संसार क्या है? ये संसार एक साइकिल चेन है, घूमती रहती है हमेशा, निराकार से साकार, साकार से निराकार। कैसे? आपने जन्म लिया, आपकी उम्र
मान लो 40 साल है, तो 40 साल पहले आप कहां थे? संसार में नहीं थे, निराकार थे, एक वीर के रूप में थे। एक बूंद ड्रॉप से आपका शरीर बना, कितने साल? 100 साल तक। तो 100 साल तक मैक्सिमम आपने धरती की मौत लेने के लिए भगवान आपको भेजा, जाओ मौत देखे आओ। तो मौत लेने नहीं सकते, अटक गए हर चीज में, जो देखा अटक गए। ये संसार बना क्यों पता है? आदम और ईव, इस धरती पर सिर्फ 2 लोगों को भगवान ने भेजा, जाओ धरती मौत दिया और तुम्हें सब चीज मिलेगी, लेकिन कोई चीज की इच्छा मत करना। अभी तुम लोग परमात्मा रूप हो और पूरी धरती मोल देके आ जाओ, लेकिन ये जान लेना, तुम जैसे ही कोई इच्छा करोगे और अपनी इच्छा से कोई चीज तुमने ग्रहण की, उसी समय तुम जीव हो जाओगे, उसी समय तुम नर नारी हो जाओगे। ठीक है, हमें सब चीज मिलेगी, काहे क्या लेने की? आए मस्जिद घूमे फिरे को मौत लिया, लेकिन ईव को उसने लाल शोक देखा, तो स्त्री है बड़ा खराब होता है, और उसने लाल से देखा, उसने कहा ये जो है लाल बड़ा बढ़िया लग रहा है, ये हमें चाहिए। आदम ने बहुत समझाया कि नहीं भैया, भगवान ने कहा है कोई चीज इच्छा रख के खाओगे तो तुम वापस नहीं आ सकते, फिर ही रहना पड़ेगा, जी बन जाओगे। कह चाहे कोई कुछ हो तो खाना है उसे। जैसे कभी कभी स्त्रियां जो है हट कर जाती ना, हमारे कान का बारह दिखानो, खाना पीना बंद। आदमी मर्द बेचारा कहा करे, ये चल दिया दिला, चाहे उधार लेना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, लेता है। उसका हट हो गया, उसने उसको दिलाया खिलाया, और जब वो जैसे उसने अपनी इच्छा से सेव खाया, उसी समय वो ही बन गया, वो आदम बन गया, वो आदमी बन गया, वो औरत हो गई। बस तभी से जितनी जो तुम देख रहे हो, ये सब आदम की जो संतान है, उन्हीं की संतान सारी चली आ रही है। उन्होंने इच्छा की, इच्छा के कारण वो धरती पर रह गए, वो नहीं मिल पाए। भगवान से मिलने का तरीका क्या है? भगवान से सिर्फ वही मिल सकता है जो भगवान की तरह पवित्र हो जाएगा। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, और जो भगवान की तरह पवित्र नहीं हुआ तो वो पकड़ के निकाल लिया जाएगा। कैसे? जैसे तुम चावल बीन रहे हो, तो चावल में चाहे जितना चावल मिला दो, एक बोरे में आप एक मुट्ठी चावल मिला दो, और उस मुट्ठी चावल ढूंढो नहीं मिलेगा, लेकिन उस बोरे में तुम दाल मिला दो एक मुट्ठी, पकड़ में आ जाएगा। उसी तरीके से जिसके मन में छल कपट दुराचार बेईमानी होती है, वो सब पकड़ जाते हैं, काल उसको पकड़ता है, उनको पकड़ता है और उनको नर के रास्ते रखेता है। जो भगवान से मिलके एक हो जाते हैं, तो फिर वो काल की भी क्या मजाल है उसको पकड़ सके। कैसे? जैसे बात बोली, बूंद समाई सागर में, ये जाने हर कोई, और सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई। क्या वो मतलब? बूंद, एक बूंद सागर में समा गई, ये सब कुछ जान रहा है, सागर समा गई। अब सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई, सिर्फ कुछ जानता है और बताता है। क्या है? जैसे अब सागर का तुम एक बूंद पानी चखो तो तुम कह देते हो बड़ा खारा है, पूरे समुद्र का तुम निचोड़ बता देते हो ये पानी बड़ा खारा है, एक बूंद पानी बता देते हो, कहा पूरा सागर पियो ना, एक बूंद से उसकी तुमने बता दी। इसी तरीके से ज्ञानी के एक शब्द बोलने से पता लग जाता है कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। इसीलिए उन्हें बोलते हैं वचन संभाल के बोलिए,
वचन के हाथ न पाओ और एक वचन औसत करे एक करे घाव। कभी जीवन में आप देख लो, यही तुमको बोल, यही बोल तुमको क्या है, हाथी पर बैठा करके पूरा गांव पूरा सर घुमा देगा, और यही बोल तुम्हें हाथी के पैर से खुशवा देगा। अच्छा, कभी मन में विचार करो कि तुम्हें मीठा बोलने में जाता कहाँ है? इसको बोलते हैं गुरुजी, हींग लगने पिटकी रंग चोखा, कुछ जा भी नहीं रहा। और जब किसी से बोलो मीठा बोलो, हम सही बोलो चाहे कुछ हो, कोई बुरा हो नहीं फलमान। अरे सही बोलो, मीठा करके बोलो, कड़वा क्यों बोलते हो? कड़वा किसी को पसंद नहीं है। अरे आप कभी अपने घर में देख लो, छोड़ दो बाहर देख लो, घर में देख लो, आप अपने बेटा को इधर आ रहे, बेटे से बोलो इधर आ रहे मम्मी, बेटा भैया इधर, अच्छा मम्मा आ रहे, वो क्या बोलता है? तो पहल तो तुमने की ना। इंसान को कभी अपनी गलती महसूस नहीं होती। जब जीवन में गुरु मिलता है, गुरु उसको दिखाता है गलती अपनी। गलती कितनी दिखाता है? कहता है जो गलती, जो कमी तुम किसी एक में देख रहे हो, ऐसे करो ये, इसके में जो है बड़ा क्रोध है, तो भगवान कह रहे हैं जब 3 उंगली वो कहाँ गई, 1 उंगली ऐसी कि 3 उंगली इधर हो गई, तीन क्रोध तुम्हारे में है। तो कभी भी किसी को इंगित नहीं करो। और पर्टिकुलर एक बात हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को कभी भी किसी के सामने जलील मत करा करो। हमने देखा है अधिकतर माँ बाप को, वो बच्चों के सामने अपनी सेखी दिखाने के लिए मैं घर का मुखिया हूं, और बच्चों को बेइज्जती करते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसे बच्चे कभी जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। आपने उनको ऊपर से इतना दबा दिया, गिरा दिया सबके नजरों में, तू कहता मैं अच्छा क्या करूं? कभी कोई बात, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे गलती न हुई हो। आपसे गलती नहीं भी क्या? अपने याद करो बचपन कितनी गलती हुई है। तो कोई गलती कितनी भी बड़ी बड़ी गलती हो जाए, उसके बावजूद भी उस बच्चे को अकेले में उस गलती का परिणाम का एहसास कराओ। देखो बेटा तुमने गलती की है, इसका ये परिणाम हो सकता है। तो तुम्हें ये छोटी सी गलती, एक भूल तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी बदल देगी, और तुम जीवन पर्यंत दुनिया की नजर में कैसे गिर जाओगे, एक एक गलती, और यही तुम सुधार लोगे, दुनिया की नजर में तुम भगवान बन जाओगे। गलती जो होती है इंसान से, उस गलती का उसको जब परिणाम बताओगे, तो दुनिया में कोई व्यक्ति भी गलत काम नहीं करेगा। मिस्टेक क्या होती है माँ बाप से? वो मुखिया या अहंकार के कारण वो उसको सीधा सीधा बोलते हैं, तुमने ये काम किया तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारी, टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, उसको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, घर से निकाल देंगे। तो तुम्हारे इस प्रकार की बात बोलने से, जब तुम हो 50 साल के, तुम्हें इतना क्रोध आ रहा है, अब वो है अभी 18 साल का, तो गुरु जी का बोला 13 से लेके 19 साल तक उसमें टी लगा, जो जिसमें घी आता है कनस्टर, उसको आगे में चढ़ाओ, बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो 13 से 19 साल तक बच्चों में बहुत अधिक गर्मी होती है, और उस गर्मी में वो बड़ी जल्दी गलत फैसला पल्ले करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से 19 तक टीन लगी है। 13 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को बहुत प्यार से डील करना चाहिए। बच्चों को सुधारना है, दंड भी देना है, तो 13 साल पहले दे दो। 13 साल पर इतना दंड, इतना भयानक दे दो कि सारी जिंदगी याद रखे कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। एक होता है ना भय,
जब बच्चों को किसी बात का दंड मिल जाता है 13 साल में, तो उससे उनकी गर्मी नहीं रहती है, उसमें उनकी मट्टी कोमल होती है। और कोमल मट्टी होती है, चाहे जैसे कर दो, पौधा है, छोटा पौधा है, अगर वो टेढ़ा हो गया, डंडी गाड़ कर उसको बांध दो, सीधा हो जाएगा। उसी तरह बच्चे हैं, बच्चों को तुम उसमें जो है, अगर उनको उसमें कुछ दंड भी दिया तो एकदम सीधे चलेंगे। लेकिन वही तुमने 13 साल से 19 साल बीच में दिया या उसके बाद दिया, कोई पौधा, उसकी डंठल टेढ़ी हो गई और वो तना बन गया मोटा, अब उसको सीधा करो, वो कट जाएगा, टूट जाएगा, सीधा नहीं हुआ। तो ऐसे में बच्चों को समझाने में, हम जब समझाते हैं, उनको प्यार से बताते हैं, तो वो स्वयं सुधरने की कोशिश करते हैं। और वो जो सुधार होता है, वो सुधार होता है परमानेंटली। और जो आप मार पीट करके, डरा धमका के कोई सुधार करते हो, वो होता है टेम्परेरी। कैसे बोला, एक होता है एक जबरदस्ती का सुधार क्या है? तुम सोफे बैठे हो, जितनी देर बैठे रहोगे तुम्हारे वजन से वो सोफा दबा रहेगा, स्पीड दबी रहेगी, और जैसे उठोगे स्पीड आ जाएगी। तो बोला सेल्फ रिनंसिएशन। तुम इतना समझा दो उसको प्यार से कि वो उस गलत कर्म को सेल्फ सहज में छोड़ दे। और जो चीज सहज में छोड़ जाती है वो परमानेंट होती है। फिर उसको कोई कितना प्रलोभन देगा, कहेंगे अब हमारी इच्छा नहीं, हमको अंदर से मन नहीं करता है। तुम्हारा डर होगा, तुम्हारे सामने नहीं खाएगा पिएगा, लेकिन जहां तुम नहीं रहोगे गलत काम करेगा। लेकिन अगर जब वो समझ जाएगा इसका परिणाम इतना गलत है, तो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो बच्चे जो है आपके अच्छे बने, लायक बने, और वो जो है एक आदर्श नागरिक बने, या समाज में देश के लिए कुछ कर सके, तो उनको हमेशा मोटिवेट करो। नहीं बेटा, तुम पढ़ने में फर्स्ट आ सकते हो, तुम टॉप कर सकते हो, तुम खेलने में चैंपियन बन सकते हो। जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उस चीज में उसको आप प्रोत्साहन दो, और हर प्रकार की उसको मदद करो। मदद कोई करता नहीं ना। अभी किसी भी माँ बाप से कहो, बच्चे को जो है, छोटे बच्चों को अभी ये स्विमिंग सीख सकते हैं, छोटे बच्चे, जब बड़े हो जाएंगे पानी में उतरने में डर लगेगा, नहीं सीखेंगे। चाहे स्कूटर चलाना सीखे, चाहे कार चलाना सीखे, चाहे कोई चीज सीखे, छोटे बच्चे बड़े बड़े उत्साही होते हैं सीखने की, उनके में बड़ी तीव्र इच्छा होती है और निडर होते हैं। तो छोटे बच्चे हर चीज बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन किसी माँ बाप को फुर्सत भी लेके जाए गंगा जी जमुना जी स्विमिंग कराने, हमें टाइम नहीं। बच्चे अपने आप क्या होता है, बड़े हो जाते हैं, होते हुए 40 साल वोट, लेकिन जब पानी में वहां पर डर लग रहा है। और वही बच्चे जो है कभी धोखे हुए कभी पानी में चले गए, जैसी तरह। तो बच्चों को हमेशा ऑलराउंडर बनाओ, उनको साइकिल चलाना भी आए, उनको स्कूटर भी आए, कार भी आए, और उसके साथ साथ उनको बंदूक चलाना भी आए, उनको उसकी ट्रेनिंग दिलाओ, उसको। आत्मरक्षा के लिए आपको हर चीज जाननी चाहिए, जूडो कराटे भी जाननी चाहिए है, और इसकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होती है, शूटिंग की, आप वहां पर ट्रेनिंग ले सकते हो। तो हर चीज की जानकारी होती है। क्यों, कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। आप कभी किसी से पहल नहीं करो, लेकिन कोई आपको अटैक करके क्या करोगे? अहिंसा परमो धर्म मान लो। जब आपको उस समय कौरव ने पांडु को जबरदस्ती तो किया, तो भगवान ने क्या बोला पांडव अर्जुन को? युद्ध तुम्हारे ऊपर थोपा गया है, इसलिए तुम युद्ध करो। और तुम अगर इस युद्ध से भागोगे तो लोग तुमको डरपोक कहेंगे, युद्ध भूमि से भागो भगोड़ा बोलेंगे कायर है। जब ये बोलेंगे तुम्हारे को ये नपुंसक था, भाग गया, तो उस समय तुम्हारा क्षत्रिय खून खौलेगा और तब तुम युद्ध के लिए दौड़ोगे, और उसमें धर्म युद्ध नहीं होगा।
धर्म तो अभी है। इसी तरीके से आप जब बच्चों को अगर ट्रेन करोगे तो बच्चे ऑलराउंडर बनेंगे। जब ऑलराउंडर बनेंगे तो हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। कभी किसी चीज के लिए देखो, जो हो रहा होगा, हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधान, लेकिन जब तक जियो, जब तक सांस जियो, जब तक जियो खुद से जियो, अपनों से। कभी तुम्हें किसी का आगे होमलेसर नहीं होना चाहिए। और कब होता है? जब आप किसी कमजोर पड़ते हो। कमजोर पड़ते क्यों? अगर शुरू से ट्रेनिंग दी जाए। आज आप देखो, आपके राजाओं महाराजाओं के बच्चे जो है हर चीज में ऑलराउंडर क्यों होते हैं? ये आज भी आप ले लो, जो बच्चे दूर स्कूल में पढ़ते हैं या जो फॉरेन चले जाते हैं पढ़ते हैं बड़े रईसों के, वो ऑलराउंडर क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां पर उनको हर चीज सिखाई जाती है। घोड़सवारी भी सिखाई जाती है, बंदूक चलाना भी सिखाया जाता है, पिस्टल चलाना सिखाया जाता है, तलवार से हर चीज सिखाई जाती है। और पढ़ना भी उनको टॉप, पढ़ने में। तो बच्चों के अंदर सीखने की प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त होती है। अब अपने घर में देख लो, बच्चे जो घर में देखते हैं फटाफट करने लगते हैं। आपको उसी चीज को सीखने में लगता है 10 दिन, और उसी के 10 मिनट में। उनके अंदर कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। तो इसलिए बच्चों को अगर आप चाहते हो कि वो अच्छे होशियार हो, तो उनके पास थोड़ा समय दो। समय दोगे, वो समय दोगे तो उससे बच्चे जो है बहुत अच्छे बनेंगे। कहाँ चल रहा तो कहाँ पहुंच गया कभी। लगता है जब वो किसी बच्चों की जरूरत होगी, भगवान निकल आया। सभी प्रेमियों को हरिओम। आप लोगों से एक प्रश्न है। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कौन कौन ऐसा है जो साथ में मोबाइल और पर्स लेके निकलता है? सभी है ना? कोई ऐसा नहीं है कि बिना मोबाइल और पर्स के निकल जाता। आप तो द्वारकाधीश हैं। अब आप सोचो, मोबाइल और पर्स ले जाना नहीं भूलते, लेकिन गुरु के ज्ञान रूपी छड़ी ले जाना भूल जाते। इसीलिए आप देखो, घड़ी घड़ी मात खाते। गुरु जी ने क्या बोला? कहा, भगवान राम भी जब वन को गए थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तो वो अपने साथ धनुष और बाण लेके गए थे, छोड़ के नहीं गए थे। तभी तो जाके उन्होंने राक्षसों का संहार किया और सभी मुसीबतों से सबको पार किया। कब किया? जब वो धनुष और बाण लेके गए। तुम भी जब गुरु के ज्ञान की छड़ी घर से निकलते समय साथ लेके जाओगे, तो घड़ी घड़ी जीवन में कभी भी भयभीत नहीं हो पाओगे। और जब कभी भी छड़ी छोड़ के जाओगे, तो फिर ध्यान रखना, घड़ी घड़ी ही हार का सामना करते जाओगे। आज आप देखो, फिर भगवान राम जब वन को गए, तो भगवान शंकर और पार्वती उनको देख रहे थे। तो भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया। तो माता ने बोला कि आप इस साधारण मानव को प्रणाम कर रहे? कहा नहीं। कहा ये साधारण नहीं है, ये पूर्ण निराकार ब्रह्म है, ये भगवान श्री राम है। कहा मैं कैसे मान लूं? ये तो पत्तों से पूछ रहे हैं सीते कहाँ हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं सीते कहाँ हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं सीते कहाँ हैं। ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? मैं नहीं मानती। कहा ठीक है, तुम नहीं मानती
तो तुम उनकी परीक्षा ले लो। कहा ठीक, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने माता सीता का वेश धर के उनके सामने प्रकट हो गए और उनके मन में ये भाव था कि जब ये सीता को जंगल में पाएंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो भगवान राम के सम्मुख आई तो भगवान राम ने क्या बोला? कहा प्रणाम माते। अब वो हतप्रभ रह गए। अरे आप देखो, भगवान उस रोल को अदा कर रहे थे, लेकिन वो अंदर से जानते थे कि मैं कौन हूं। गुरुजी ने क्या बोला? कहा तुम भी क्यों परेशान हो, तुम अपने रोल में डूब जाते। भगवान ने तुमको धरती पे क्या करने भेजा है? तुमको रोल अदा करने के लिए भेजा। किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के दामाद हो। जब दामाद बनते हो तो अकड़ जाते हो। आप देखो, लड़के बनते हो तो लड़के छाती पे चढ़ जाते हो, और पति बनते हो तो कितने अहंकारी हो जाते हो। चाय नहीं मिले तो समझ लेना। आप सोचो। लेकिन ये भूल जाते हो कि मैं वो सच स्वरूप आत्मा, वो निराकार ब्रह्म मैं हूं। जब तुम उस ब्रह्म से जीव में आते हो तभी घड़ी घड़ी घबराते हो। आप बताओ, गुरुजी ने क्या बोला? कहा नथिंग कैन टच स्काई। कोई भी आकाश को छू सकता है। और आत्मा कैसी है? आत्मा है आकाशवत। आप देखिए, जितना भी धरती पे ट्रैफिक है वो कहां है? सड़कों पे है। ऊपर कोई ट्रैफिक है? बताओ। आसमान में कोई ट्रैफिक है? जब ऊपर आ जाते हो तो कितनी ठंडी हवा और आनंद पा जाते हो। तो तुमको नीचे आने के लिए कहता कौन है? तुम्हारी इच्छा। कोई न कोई इच्छा तुमको ब्रह्म से जीव बना देती है और फिर जीव से हैवान बना देती है, और फिर कुछ ही घड़ी के मेहमान होते और निकल जाते। आप देखिए, हैवानियत के कारण ही तो तुम बीमारी की लत में लगे जाते। आ जाओ। गुरु तुमसे क्या कहता है? मान न मान पर तू है भगवान। अब आप बताओ, दुनिया में इससे बड़ी उपाधि कोई तुमको दे सकता है? कोई एग्जाम देने के बाद तुम्हें कोई भगवान बना सकता है? बताओ। डीएम बना सकता है, कलेक्टर बना सकता है, कमिश्नर बना सकता है, मंत्री बना सकता है, लेकिन भगवान नहीं बना सकता। आप सोचो, यहां गुरु ने तुमको पहले दिन बोल दिया मान न मान पर तू है भगवान। गुरु ने अपने गॉडहुड को प्रकट कर लिया है, तुमने अपने गॉडहुड को प्रकट नहीं किया है, इसीलिए घड़ी घड़ी मन घबराता है। आप देखो, और जो गुरु की शरण आता है, गुरु की बात को मानता है, गॉडहुड में टिक जाता है, उसको कोई घबराहट कभी नहीं होती। वो जीवन भर मुस्कुराता है। अब बताओ क्या करना है? मुस्कुराना है या घबराना है? ये आवाज बराबर से रहा। हमें भी आगे मुस्कुराना है तो भजन के लिए देना है। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। देखिए, अगर आप पूरा ध्यान लगाएंगे तो गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे और आपको गले से लगाएंगे। तो आइए फिर इसी बात पे भजन हो जाए। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े
क्या बता रही है अर्पणा जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम अभी सही बात है। ज्ञानी के एक शब्द से एक वचन औषधि करेगा। सच बात है। अगर आपको कुछ पाना है तो प्रेम में डूब जाओ, हर चीज मिलती है। ये साक्षात सही है, उदाहरण नहीं है, मतलब सच में बीता है कि ऐसा कौन सा चीज है जो प्यार से नहीं झुकता है। भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी एक इच्छा ही हमें ब्रह्म से जीव बनाती है और जीव से ही हैवान बनाती है। पूनम जी, हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि एक बूंद समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। उसी से पता चलता है कि पूरा समुद्र का पानी ही खारा है। वैसे हम एक शब्द बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ज्ञानी है कि ज्ञानी है। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि हर समय मतलब हमको जो है खुनकी में रहना है कि मैं वो ब्रह्म हूँ। हमेशा अपने को कभी भी कमजोर न समझे। बहुत अच्छा था गुरु जी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात आप बताए ना। बीज मंत्र ज्ञान है। बीज जो है से कहीं जाता है, मतलब एक बीज से हर संसार पूरा चीज आपने उसके ऊपर उदाहरण दिए। एक बीज से ही पूरा सृष्टि बना हुआ है। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छा लगा जो 13 वाला बात बताए, 13 से 19 तक बच्चे को किस तरीका से रखना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ज्ञान में नहीं आए थे तो ये सब समझ नहीं थी तो बहुत गलतियां हो जाती, लेकिन आज आपके शरण में आने के बाद बहुत गलतियों से बच गए हैं। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी, बैग में लाना, जबकि गुरु जी शरण में आए हैं तभी से बैग लाना शुरू करते, क्योंकि बैग में गुरु जी के छड़िए रहते हैं हम लोग के और कुछ नहीं रहता है। गुरु जी की छड़ियाँ है इसमें। चार्टरी कौन था? पैसे और मोबाइल ले जाना नहीं भूलते, पर गुरु की छड़ी क्यों ले जाना भूल जाते हैं। अगर हम उसको हर दिन ले जाएंगे तो हम हमेशा सक्सेस पाएंगे। तो एक साइकिल की चैन की तरह होता है, जैसे साकार से निराकार, निराकार से साकार। और दूसरा आपने बताया कि इंसान अपनी गलती को तभी महसूस करता है जब वो गुरु शरण में रखता है। ये गुरु जी यही बोलते भगवान, और कोई हमको भगवान में अच्छा भी नहीं मिलेगा। दुर्गेश भैया, दिल्ली। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि लगे। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। भगवान से मिलने का एकमात्र उपाय है कि भगवान जैसे आप भी पवित्र हो जाओ। ये बात बहुत अच्छी लगी।
नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बोली नीतू जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी आज आपने बहुत अच्छा बताया कि सच में इंसान को कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती, लेकिन जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमें अपनी एक एक गलती पता चलती है, क्योंकि गुरु हमें बताते हैं कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी की वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन औषधि करे, एक वचन गाओ। और हम प्रेम से बोलकर हर काम करा सकते हैं, मगर लड़ झगड़ कर कुछ काम नहीं करवा सकते हैं। हरिओम गुरुजी। रजत भैया जयपुर। हाँ क्या बोल रहे थे भैया? बच्चों के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट बताया मुझे आपने। बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी गलतियों को अकेले में सुधारना चाहिए और पसंद पार भी नहीं करनी चाहिए उनकी। और एक गुरु अमित भाई बहुत अच्छा बताया था कि गुरु की जो ज्ञान की छड़ी वो सदा ही साफ रखनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। आरती मंडल दिल्ली। हरिओम गुरुजी। अमन भैया क्या बता रहे हैं? जी गुरुजी मुझे आज की पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो आपने बच्चे वाला बताया। एक चीज ऐसे बताना चाहता हूँ गुरुजी जो मेरे साथ हुआ। जैसे जब मम्मी को जब हम पे गुस्सा होती थी तो मम्मी ने एक दिन कह दिया कि तू इतना गुस्सा क्यों होता है, तो मैंने कहा अभी तो मेरे अंदर तिल लगा हुआ है, आपके अंदर पति लगा हुआ है, आप मुझे गुस्सा क्यों होती हो। तब गुरुजी उस दिन से मम्मी थोड़ा सा धीरे धीरे उनका थोड़ा गुस्सा थोड़ा शांत है गुरुजी। ये बात होते हैं। अमन की मम्मी क्या बोल रही है? आरती मंडल। जीवन के बाद तो चलेगी, बिल्कुल कमान के बोलने वचन का हम किसको एक कर दिखाओ, इसलिए हमें सबका उसको बोलना चाहिए कि हमारा बहुत ठीक है। हाँ बिट्टू रानी। हरिओम गुरुजी की बात सकीना लोग को बहुत सब समाप्त कर चाहिए, लेकिन इस बात को कभी कोई बात नहीं करेंगे। हाँ शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया जी। हरिओम भाभी जी। गुरुजी आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी है। शब्द संभाल के बोलिए, सबके हाथ में पाओ, एक शब्द और सदी करे, एक करे रहा। और भैया जी बताएंगे जैसे हम ब्रह्म रूप में रहते हैं, जब हमें जीव भाव में आते हैं तभी हमें सब वो माया भासती है, तभी हम कहते नहीं है जब जीव भाव में आ जाते हैं तभी वो घेरा में आ जाते हैं। चलिए ओम का जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। हेलो, कल संडे है, संडे का स्पेशल सत्संग सुबह 10 बजे से। कल संडे है, संडे का स्पेशल सत्संग सुबह 10 बजे से। हरिओम।